Hey guys, hi and welcome to the Flying Yogi. इस चैनल में हम बात करते हैं about aviation in India and the globe और जो हमारे कैरेट प्रोग्राम्स होते हैं and also other aviation news. आज के वीडियो में हम बात करेंगे about this beautiful museum जो मैंने विज़िट किया था ये म्यूनिक जर्मनी में है और इसका नाम है एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम इन श्लाइसहाइम जो म्यूनिक के नॉर्थ में है और ये एक्चुअली पार्ट है एक बड़े डॉशेस म्यूज़ियम का जो एक बहुत ही फेमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम है म्यूनिक में। लेकिन इनका एविएशन जो पार्ट है ये एक एयरफील्ड में बना हुआ है के पास बना है जो ये वाला म्यूज़ियम है। और ये बना था 1915 से 1918 में जब एयरफील्ड इस्टेब्लिश की गई थी और ये एक्टिव रनवे भी था काफ़ी साल। फिर 1990s में इसको एक म्यूज़ियम बनाया गया जहाँ पे काफ़ी सारे हैंगर से प्लेन्स लाए गए और इनको यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये एक फाइटर जेट का है और ये जो फाइटर प्लेन है ये बेसिकली बनाया गया था बिटवीन द यूके जर्मनी और इटली का कोलैबोरेशन थी। और इस फाइटर प्लेन जिसका नाम टोर्नेडो है ये काफ़ी यूज़ किया गया था अक्रॉस द पास्ट 50 years अक्रॉस वेरियस वॉर्स इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ एज वेल। और ये अभी 2019 में इसको रिटायर किया था एंड इट्स स्टिल आई वुड से कोल्ड वॉर एरा जेट। एंड एज वी मूव अहेड यहाँ पे काफ़ी सारे आपके छोटे प्लेन्स हैं, काफ़ी सारे प्लेन्स हैं जो कॉन्सेप्ट में थे लेकिन कभी प्रोडक्शनाइज नहीं किए गए। तो एंड दीज आर क्वाइट ओल्ड, दीज हैव क्वाइट रिच हिस्ट्री एज वेल। एंड लाइक फॉर एग्जांपल दिस एयरक्राफ्ट इन पर्टिकुलर ये एक VTOL एयरक्राफ्ट है, vertical takeoff and flying, and this was made by Dornier. दिस इज़ एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक प्लेन कैसे बनाया गया है और इसका जो फ्यूज़ेलाज है काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप में है बोलूँगा। बट ऑब्वियसली ये कभी प्रोडक्शनाइज नहीं किया गया था एंड इसका बस एक या थोड़े बहुत ही इसके कॉन्सेप्ट वर्जन से जो बनाए गए थे एंड स्पेशली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा एंड एज पार्ट ऑफ नेटो। इनका काफ़ी अलग अलग यूज़ थे, कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए थे, कुछ क्विक टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए थे। सो दीज वर क्वाइट इंटरेस्टिंग टाइम्स जब ये प्लेन्स बनाए गए थे। और अभी हम आते हैं टूवर्ड्स द सेक्शन ऑफ फाइटर जेट्स और यहाँ पे काफ़ी सारे फाइटर जेट्स हैं जो अलग अलग कंपनीज ने बनाए हुए हैं। यहाँ पे यूरो फाइटर है और काफ़ी सारे अलग अलग फाइटर जेट्स भी हैं जो शायद अभी भी यूज़ में हैं इनके लेटेस्ट वर्जन्स। और जो यहाँ पे हैं दीज आर द ओल्डर वर्जन्स एंड दीज हैव क्वाइट अगेन रिच हिस्ट्री यूज इन वॉर्स अक्रॉस द ग्लोब। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आपके सोवियत एरा के प्लेन्स भी हैं, जैसे आपका MiG-21 है यहाँ पे विच आई विल शो शॉर्टली। और MiG-21 की काफ़ी हिस्ट्री भी बताई गई है। ये वाला लॉकहीड का है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका आएगा मिग का एंड उसकी भी हिस्ट्री काफ़ी बताई गई है, कैसे इस प्लेन को यूज़ किया था, कौन कौन से एयरफोर्स ने ग्लोबली यूज़ किया हुआ है। दैट्स अगेन इंटरेस्टिंग। एंड बिफोर दैट ऑल्सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे। और ये ऑरेंज कलर की मशीन है जो सारा डेटा आपका रिकॉर्ड करती है फ्रॉम द वाइटल द कम्युनिकेशन आपका अनदर पैरामीटर्स विद इन द कॉकपिट। सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग कि ये कैसे बनाया गया एंड कितना क्रिटिकल है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इन केस ऑफ एनी एविएशन डिज़ास्टर टू फिगर आउट कि क्या और कैसे हुआ था। ये बाकी और भी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी कंपनीज़ के यहाँ पे हैं एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स एंड अगेन लाइक आई सेड यहाँ पे इनकी काफ़ी काफ़ी सारी हिस्ट्री है। यहाँ पे बताया गया है कि कब इस्टेब्लिश किए गए थे कंपनी, ये मैन्युफैक्चर कब किया गया था प्लेन, कितना इंजन की पावर है इसकी। तो ये सब प्लेन हर एक प्लेन का बताया हुआ है यहाँ पे। ये है जो मैं आपको बता रहा था MiG-21 है ये। और अगेन इट्स बीन अ वर्क हॉर्स फॉर लॉट ऑफ एयरफोर्स इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स एज वेल। 1971 की वॉर में काफ़ी इसका एक्टिव रोल था और इट्स अ प्रीटी स्टडी एयरक्राफ्ट। MiG-21 अब तो खैर मिग के काफ़ी सारी वैराइटीज़ आ गई हैं, बट अगेन इट्स एन एवरग्रीन एयरक्राफ्ट और इट्स लाइक आई सेड
काफ़ी इसको यूज़ किया गया है। तो अगर आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। मूविंग अहेड, ये इंजन्स का था। यहाँ पे काफ़ी सारे इंजन्स दिखाए गए थे इस सेक्शन में, एंड छोटे एयरक्राफ्ट भी थे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट, सिंगल एंड टू सीटर एयरक्राफ्ट थे, विच हैड वेरियस पर्पसेस। आज से 30 या 40 साल पहले जब बनाए गए थे, बट ऑब्वियसली दीज नेवर रियली वर पुट इनटू एनी प्रोडक्शन। बट ऑल्सो काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट का ये रोल भी था कि दे ऑल्सो हैड टू लेट्स से डू सम वेदर रिकॉनेसेंस और अदर मिशंस। जैसे ये एयरक्राफ्ट है, इसके 2 इंजन्स माउंटेड हैं ऑन टॉप ऑफ इट्स विंग्स। उसका रीज़न ये बेसिकली यही था कि अगर दिस एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम शॉर्टर ग्रेवल रनवेज और डस्ट नहीं जाएगी विद इन द इंजन। सो काफ़ी सोच समझ के बनाया था ये। And also this has a very extensive machinery inside. अभी अंदर से भी मैं दिखाऊंगा आपको इसको। और obviously इसको कभी इतना प्रोडक्शनाइज नहीं किया था, just had a few test flights, but again it's a very beautiful aircraft, I must say. And under there were various places where engineers could sit and they could track a lot of data in the air and in the sky. इसकी आप अगर कॉकपिट देखेंगे तो कॉकपिट काफ़ी इसकी मैनुअल है और काफ़ी इट्स नॉट अ ग्लास कॉकपिट, इट्स अ वेरी ओल्ड फैशन मैकेनिकल कॉकपिट, बट नॉनदलेस इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड नाइसली डन। एंड थोड़े बहुत पैसेंजर्स के बैठने की जगह भी है, बट आप देख सकते हैं मोस्टली इट्स मशीनरी, जहाँ पे काफ़ी सारा कुछ है जहाँ पे इंजीनियर्स कैन सिट एंड दे कैन ट्रैक। This section is around drones. Again, drones, as we know in the current form, are not something new. They have been in existence for the past many years. Obviously, now technology has become really great, and अब काफ़ी सारे हम देखते हैं drones in defense and other areas. But this shows the history of drones as well. और यहाँ पे काफ़ी सारे आपके सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन्स भी हैं। जैसे जो ये प्लेन है, दिस इज़ अ प्रीटी इंटरेस्टिंग प्लेन, जो ये 1940s की एरा का प्लेन है। ये शायद सी प्लेन है और ये यूज़ में भी किया गया था 1940s के वर्ल्ड वॉर में। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर कि कैसे ये उड़ा होगा। एंड यू कैन सी द फोटोज एज वेल। It's a tri-engine aircraft which could land and take off from the sea, and it had quite a good capacity to carry people as well. Apart from that, यहाँ पे बाकी planes भी हैं जो काफ़ी सारे transport हैं, like I said, defense के हैं। fighter jets नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इनका अलग purpose था to basically about weather, about other missions they had. तो काफ़ी अच्छा है ये देखने के लिए। और दीज आर द इजेक्शन सीट्स इन द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे मैंने पहली बार देखा इतने पास से इतनी छोटी सीट्स में फाइटर पायलट्स दे सिट एंड दे फ्लाई द एयरक्राफ्ट। इट्स नॉट ईजी एट ऑल फॉर देम, but it's really interesting that how these guys fly. And of course in the event of any ejection, they can also eject from their seat, and that's obviously not a great experience. And this one is a Lockheed ejection seat, और ये Lockheed is a US based company जिसने बनाया है ये। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं about the physics and about how this actually operates. So again, I would say very interesting stuff here. जो लास्ट सेक्शन है ये है हेलीकॉप्टर्स का, और हेलीकॉप्टर्स में यहाँ पे आपके डिफेंस फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी हैं, यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के भी हैं, और बाकी मिशंस के भी हैं। जैसे अक्रॉस यूरोप एंड यूएस काफ़ी हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं फॉर रेस्क्यू मिशंस, फॉर टू सेव लेट्स से पीपल हु आर ट्रैप्ड लेट्स से इन स्नो और अदर एरियाज वाइल ट्रैकिंग। और ये सब पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है कैसे these helicopters have helped across the various regions in helping out people. And इनका पूरा बताया गया है कितने लोग बैठते हैं, इनकी लास्ट मिशन कब और कैसे हुई थी। सो इट्स अगेन इट्स वेरी फैसिनेटिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। एंड ये काफ़ी बड़ा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है जो आपके अभी राइट पे है। And this one and this again could carry a lot of people, also had beds inside to carry injured people. So again, very fascinating, I would say. Anyway, I hope you like this video. This is the end of the museum, and thank you so much for watching, and please like and subscribe. Thank you.